नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज चला रहा हूँ जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें मेनली मैं रीजनिंग और मैथ्स के बारे में बात करूँगा। जो प्रीवियस ईयर में मैथ और रीजनिंग आया है उसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक कैसे सोल्व करना है, कैसा पेपर में अप्रोच करना चाहिए। जिसको डर लगता है वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको 5-10 क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि 1-2 नंबर पेपर में बहुत कुछ होता है। बहुतों का सिलेक्शन रुक जाता है। ये पेपर आया हुआ है प्राध्यापक 2018 का पेपर है, जो पेपर इस डेट को हुआ होगा। पहला क्वेश्चन आया था 16वां क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि 2, 4, फिर 11 से 16, 3 से 7 और 21 से 23। इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आपको कुछ 3-4 चीज़ें सोचनी है, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, भाज्य। तो पहला मेरे दिमाग में आया कि प्लस करके देखता हूँ, ठीक है। प्लस करके कैसे देखता हूँ, देखो यहाँ से 2 ये कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखता हूँ। तो यहाँ पे 2 से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 5 से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 4 से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 10 से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगला मैं देखूंगा कि यार यहाँ से ठीक है, अब बीच का कोई नंबर ऐसा क्या बनाऊँ। तो देखो 2, 3, 4 ऐसा कुछ सोच के देखता हूँ। तो यहाँ और यहाँ का देखना है, तो ये वाला कोई भी नंबर होगा वो इंक्रीज होगा 3 और 4। क्यों, अगर मैं सेम 3, 4 ऐसे क्यों लिया, क्योंकि 2, 3, 4, 5 एक सीक्वेंस में बन रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि गैप यहाँ अगर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लगा के देखेंगे। तो इस तरह से अप्रोच लगाई जाती है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये लगती है 2, 3, 4, 5। अगर इस 4 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो लिखेंगे, तो वो होगा 7। 7 में अगर 4 जोड़ा 11 बैठ गया अपना, ठीक है। तो ऊपर का हो गया 7 है। नीचे देखते हैं कि 4 और 10, तो ऐसा क्या नंबर हो। वहाँ तो सिंगल अपन ने मान लिया, पर यहाँ पर देखो सिंगल अगर मान के भी देखो 4, 5, 6, 7, तो यहाँ 7 होता तो मैं लगा देता, पर यहाँ 7 नहीं है। तो मतलब कुछ ज़्यादा का गैप लग रहा है। यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा का दिख रहा है, तो मैं 2 को मान के देखता हूँ, 2 वाला गैप। तो 4 में 2 जोड़ा तो 6, ठीक है। 6 में 2 जोड़ा तो 8, और 8 में 2 तो जुड़ गया, ठीक है। तो 4 में 6 जोड़ा तो ये आ गया, 8 आ गया। 8 में फिर 2 जोड़ने में 10 आना चाहिए, तो आ गया। तो मतलब ये अपना अप्रोच लग रहा है। तो 6 जोड़ेंगे 13, और 13 में अगर 8 जोड़ने में 21 आ गया, तो ये वो आंसर हो जाएगा। तो 7 बजता है 13 आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो 17वें नंबर पे है रीजनिंग वाला, वो उसको क्या है कि अगर कैट को ये इस तरह लिखता है, डियर को ये इस तरह लिखता है, सिंह को कैसे लिखेगा। तो देखो यहाँ पे 3 अंक थे, 3 से 4 अंक हो रहे हैं, यहाँ 4 अंक थे 5 अंक, मतलब जाहिर सी बात है 1 अंक तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर 4 अंक है तो आगे जाके 5 अंक बनेंगे ये आपको। तो बहुत बार क्या होता है, वही एक ऑप्शन हटा देता है। तो यहाँ तो सारे 5-5 है, तो वो वैसे तो ऑप्शन हट नहीं पा रहा अपना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ABCD वगैरह जो रहते हैं, इनको कैसे देखते ही आपको ये ABCDEF आपको नज़र नहीं आने चाहिए। आपको जैसे कोई भी C बोले तो वहाँ C की जगह आपको 3 दिखना चाहिए। वो प्रैक्टिस से होगा, वो थोड़ा रिमेंबर आपके जो मगज पावर है, कैसे कितना आप याद कर सकते हैं, उससे होगा। वो 10-15 बार 20 बार आप देखोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे ऐप का होता है 6, ठीक है। कुछ तरीके हैं, ऐप मतलब फिक्स 6 का साउंड आ रहा तो 6, ठीक है। G है तो G में 7 दिख रहा तो 7, ठीक है। जैसे जूस 10 रुपये ग्लास, ऑरेंज जूस 15 रुपये ग्लास। उसी तरह प्रिंस, क्वीन, RST। तो प्रिंस वो 16 साल में बना, क्वीन उसको 17 में मिली, राजा वो 18 में बना। राजा बनने के बाद उसकी शादी करा दी गई, और उसके T20 वर्ल्ड कप होता है। तो जैसे M ये 3 की तरह दिख रहा तो ये 13, वो सीधा है तो 13, उल्टा हुआ तो 23। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। और वो आप अगर वो उसकी और ट्रिकें देखना चाहो तो आप ग्रोथ विद प्रदीप पे जाके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। मेरा जो इसको सब्सक्राइब करके इसमें पीछे 1-2 वीडियो बना रखे हैं मैंने, वो देख सकते हो आप। अगर कैट को ये बना रहा है तो इसमें पहले तो कि वही सेम वर्ड है या अलग अलग है, वो वाला देखते हैं। फिर दूसरा अगर नहीं होता तो फिर वो नंबरिंग वाले पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो CAT दिख रहा है, CAT ये वाला सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ये डियर है तो ये सेम है। फिर उसके बाद में इसमें जो सिंह होगा, तो सिंह में जो सिंह है उसी सिंह का लास्ट में जो होगा वो सिंह स्पेलिंग बनना चाहिए। अब इसमें देखो C लास्ट में गया, फिर T आया, फिर उसके बाद A आया। अब इसी तरह ये D लास्ट में गया, फिर लास्ट वाला उसके बाद आया। तो इसी ट्रिक को आगे लगाते हैं। तो ये S है तो वो लास्ट में जाएगा, फिर ये G है तो वो आएगा। तो इतने GS तो दिखना ही चाहिए। तो GS यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। बहुत सारे बोलेंगे मैं पूरा सोल्व करूँगा, पूरा नहीं करना है। अब आपको लग गया पैटर्न ऐसा है तो आपको तुरंत निकल जाना है। अगर आप जितना 5 और 10 सेकंड में अगर सोल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करो, आगे बढ़ो। आप ये मत सोचो कि मेरा पेपर 3 घंटे का है या 2.5 घंटे का है, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं मैथ को 2 घंटे दे दूंगा या आधा घंटा 1 घंटा दे दूंगा, बाकी मैं पेपर दूंगा। क्यों करना भाई। जिस क्वेश्चन में आप टाइम बचा सकते हो उसमें जितना बचा सको उतना बचाओ, ठीक है। उसके बाद आप जो लेंथी क्वेश्चन है उसमें जाओ, मैथ वाले वहाँ करो। P का पिता Q है, M P का चाचा है और N Q का भाई है, N M से कौन सा संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे मान लो कभी बोलते कि पापा एक आदमी है, ये मेन है, मेल को मैं प्लस से दिखा देता हूँ, ठीक है। फीमेल है तो उसको मैं माइनस से दिखाता हूँ,
ठीक है। अगर इन दोनों में हस्बैंड और वाइफ है तो मैं इनको 2 से दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर वो उसका बेटा है या बेटी है तो ये नीचे दिखाऊंगा, ये एक लेवल अलग से बनाऊंगा, फिर दूसरा एक और लेवल बनाऊंगा। तो इस वाले लेवल में ये जैसे बेटा है तो इसमें ऐसे करके प्लस कर दूंगा, अगर बेटी है तो इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो उसको मैं जैसे इसको मैडम का कोई भाई बहन होगा तो मैं उसको डबल डॉट से दिखा के ऐसे दिखा दूंगा, और वो मेल हुआ तो प्लस, फीमेल हुआ तो माइनस। देखो कुछ क्वेश्चनों को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देता हूँ, कभी कभी लैंग्वेज का बेरियर होता है। अभी भी ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक तो लेवल में डिवाइड कर देना कोई चीज़ों को, ठीक है। आपको बहुत सहूलियत रहेगी, और मैं जो चिन्ह बताया हूँ उसको याद रखना है बस। जैसे ये बोल रहा है कि पी का पिता, तो ये पी है उसका कोई पिता होगा, फादर। क्यू का बेटा तो क्यू यहाँ होगा, ठीक है। पापा है तो प्लस, जाहिर सी बात है जो चिन्ह बताऊँ तो प्लस लगेगा। एम पी का पैतृक चाचा है, एम पी का पैतृक चाचा, तो पैतृक चाचा कब होगा, चाचा होगा तब जब, तो फादर के इधर लगा देंगे एम, तब चाचा हो जाएंगे इसके पी के, तो पापा चाचा भाई के, पापा के भाई होंगे ना, तो पैतृक चाचा, तो चाचा प्लस लगा देंगे। अब बोल रहे कि एन क्यू का भाई है, एन क्यू का भाई है तो एन इधर लग जाएगा, एन क्यू का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एन का एम से कैसा संबंध है। अब ऑप्शन काटना चालू करते हैं, कभी कभी डायरेक्ट मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट भी मिलता है। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि भाई होगा, तो भाई तो कैसे भी नहीं होगा, वो ऊपर वाले लेवल पे, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर बोलता है कि चचेरा भाई, भाई भी नहीं होगा, अब होगा या तो चाचा होगा या फिर भतीजा होगा, 2 ऑप्शन ही बचे, ठीक है। तो बोल रहा है एन का आम से क्या, तो एन का आम से रिश्ता, तो ये बड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा तो, है ना। तो या तो वो चाचा ही होगा, भतीजा तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा चाचा। तो आपको ऑप्शन से कट के आंसर जल्दी आ रहा तो आप ऑप्शन काट के कर लो। जो इस वाला क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का है। एक पार्टी में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजक परोसे गए हैं। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया, कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार के भोजन लिया। शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया, निम्न में से वेन ट्राई करना। तो इंग्लिश वाला आप पढ़ लेना, मैंने हिंदी में पढ़ के बता दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है, दोनों प्रकार के भोजन है। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी लिया है, कुछ ने केवल मांसाहारी लिया है, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों ही लिया है, और कुछ ने कुछ भी नहीं लिया। तो इसका कौन सा मिलेगा, देखो शाकाहारी मतलब शाकाहारी, ठीक है। शाकाहारी कुछ लोग होंगे ना भाई, और कुछ लोग मांसाहारी होंगे, ऐसा होता है। पर ये बोल रहा है कि कुछ लोग दोनों को खाते होंगे, तो दोनों खाने वाले को तो यार ऐसा करना पड़ेगा ना कि जो शाकाहारी भी खाए और मांसाहारी भी खाए, तब जाके ऐसा वाला चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। इससे क्या होगा, ये केवल शाकाहारी हो गए, ये केवल मांसाहारी हो गए, और जो ये बचे हैं ये दोनों हो गए। ये बाकी का एरिया बच्चा है ना, ये वाला, ये कुछ नहीं खाते, ना शाकाहारी ना मांसाहारी, दोनों प्रकार की। देखो ये दूसरा पेपर उसी 2018 वाली वैकेंसी में पूछा गया था, ठीक है, ग्रुप बी वाला, ठीक है। ग्रुप ए 2 प्रकार के पेपर आए थे, तो ग्रुप बी वाला देख लेते हैं। इसमें जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, कभी भी देखने से डर लगता है उनको। मेरा बस ये है सजेशन है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्लस जो RAS हो गया या फिर पटवारी हो गया, ये कुछ पेपर देख के चले जाओगे, बस मैं कह रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे और थोड़ा इंटरेस्ट लग जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा टफ है, अगर आप इसको छोड़ के आगे भी बढ़ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में है, आपको 2 पेपर आते हैं, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं जिससे आपका टाइम सारा निकल जाए। तो पहले सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद टाइम मिले तो इससे उलझना है। तो अब जैसे इसमें देखो ये +1, ठीक है, फिर उसके बाद गुणा, +2 मान बहुत सारे दिमाग में आएगा, +2 कर लूँ, +2 तो कर लोगे, पर आगे जाके +3 भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ +1 +2 +3 पर +4 नहीं हो रहा है, तो आप +2 +3 +4 तो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, +1 गुणा 2 करके देखो तो आ गया, ठीक है। फिर +3 करके देखो आ गया। अब आपको +4 नहीं करना, क्योंकि वो तो आप लगा के देखिए नहीं लगा, गुणा 4 करो लग गया, ठीक है। +5 से आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा, तो ये गलत हो सकता है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में गुणा 6 से आना चाहिए था, तो ये गलत है, तो ये भी गलत आएगा, तो यहाँ छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में +7, तो +7 अगर लग गया तो अपनी ये ट्रिक बढ़िया है। तो 198 + 7 204, तो ये अपना बहुत सही है। तो अपने यहाँ पे गलत कौन सा निकला, 140। ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, मैं आपको दोस्त नहीं दे रहा, आप अगर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। एक और ये 18वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि फ्रेम को ये लिखते हैं, हर्डल को ये लिखते हैं, तो फिगमेंट को क्या लिखेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया था कि वो चार्ट जो ABCD वगैरह के आपको नंबर पता होना चाहिए। तो जैसे F दिखते आपको 6 दिखना चाहिए, R दिखते 18, A दिखते 1, M दिखते 13 और 5 E दिखते 5। ऐसे दिमाग में चलना चाहिए आपको, ये फ्रेम दिखना ही नहीं चाहिए था, नंबर दिखना चाहिए, ठीक है। अब इनको जोड़ के देखो, ठीक है। तो 13 अब इसमें भी आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा ठीक से सीखना पड़ेगा। जैसे 13 14, 14 6 20, इसलिए मैंने इसको 6 को जोड़ा है। 20 20 5 25, तो 25 तो हो गया, 18 और जोड़ दूंगा, तो 8 5 13 = 1 43, तो हो गया, बन गया। मतलब कि अपन को अंकों का योग करना है सिंपल सा। यहाँ पे 8 21
18 4, फिर उसके बाद L होता है 12 और 5, इनको जोड़ देना है, कुछ नहीं है। तो 12 + 8 20, 20 20 40, 40 40 10 50, 50 + 18 68। अगर आपको कभी कंफर्म करना हो तो आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप 2 में करेंगे, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको एक में ही आपको लग गया ना तो आप उसको करके सब कुछ वैसे ही करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो ये क्या है 6 9 7 13 5 14 और 20। ठीक, 14 6 20, 20 20 40, 40 20 60, 60 14 70 74,